अस्सलाम वालेकुम। टीएन स्पोर्ट्स और डॉन डिजिटल पर आप सबको खुशामदीद। और आज बड़ा हैपनिंग डे, और ये स्टार्ट हो गया था आज 8:45 पर, क्योंकि पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज से पहले ही, यानी आज के मैच से पहले ही, पाकिस्तान ने स्क्वाड अनाउंस कर दिया। और बहुत कुछ हो रहा है। यूथ एशिया गेम्स चल रहे हैं, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ, इंडिया न्यूजीलैंड मैच चल रहा है, लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक्स हैं वो दो ही रहेंगे, यानी कि पाकिस्तान का T20 ओडीआई स्क्वाड, और आज जो पाकिस्तान को शिकस्त हुई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। अगर हम दोनों टेस्ट में जीतते तो हमारी बहुत अच्छी पोजीशन हो सकती थी, लेकिन अब साउथ अफ्रीका ने ग्रैंड कमबैक किया एंड दे लेवल द सीरीज 1-1। और आज मेरे साथ डीएन स्पोर्ट पे आपको पहली मरतबा दिखाई दे रहे हैं एहसान खान, लेकिन किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लोग इनको देखते रहते हैं डिजिटल पर, और स्पोर्ट्स में हमारे साथ बड़ी कवरेजेस की हैं। अब ये डॉन डिजिटल और यूट्यूब का हिस्सा हैं, और यहाँ भी आप इनको बहुत ज़्यादा देखा करेंगे। एहसान खुशामदीद। और आज मैं बच्चों को छोड़ कर आया तो मुझे लगा कि अभी तो दुआ करनी है कि पाकिस्तान का टेस्ट बच जाए और बाबर आजम सेंचुरी कर लें, रिजवान कुछ कर लें। 8:45 पर अचानक मैसेज बजा, इत्तेफाक से मैं देख लिया, पाकिस्तान T20 स्क्वाड, ओडीआई स्क्वाड। चलो जी, फ़ोन ऑफिस में ये वो, लगता है बस देने वालों को पता था आज क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा जावेद बाद में क्या करना है, अच्छा ये पहले कर दें। उन्होंने सोच लिया था कि जो पहला सेशन पाकिस्तान का होना है, हाँ। उससे पहले ही एक सेशन डाल दो। ऐसे ही उन्होंने सेशन पहले डाल एक दो। सेशन डाल दिया पाकिस्तान टीम का, और अनाउंसमेंट डाल दी, बाबर का नाम डाल दिया, और नसीम की वापसी डाल दी, बाकी कुछ लोगों को ड्रॉप भी कर दिया। तो पहला सेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हो गया, दूसरा सेशन जो है साउथ अफ्रीका के नाम हो गया, और जो पाकिस्तान का जो सेशन था, पाकिस्तान टीम में सेशन अपने नाम करना था, वो सेशन पाकिस्तान टीम के नाम तो ना हो सका, क्योंकि पहले ओवर से जिस तरीके से बाबर की विकेट गिरी है, जिससे कि पाकिस्तान बैटिंग लाइनअप फ्लॉप हुई एक दफ़ा फिर, मतलब इससे बुरी और इससे बदतर परफॉर्मेंस ये हो सकती थी। लेकिन जो पहला सेशन हुआ है गफार भाई, अगर हम उस पर बात करें तो बहुत सारे नाम जो है वो ऐसे आए हैं सामने जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, और एक ऐसे मिस्ट्री स्पिनर भी हमारे सामने अब आप है। बताएं कि हम क्या करें, हम पहले टेस्ट करें या ओडीआई स्क्वाड करें, आप क्या राय है? मेरा ख्याल है हम मॉर्निंग सेशन से जाते हैं, मॉर्निंग सेशन से करते हैं, क्योंकि प्रोसीडिंग पीसीबी ने 8:45 पे शुरू 8:45 की, और वैसे भी अब हार गए हैं। आगे चल के जो एहसान ने बात की ना, पाकिस्तान के कलेप्स सुन लें, आपके 362 पे 5 आउट है, 378 पे 5 विकेटें 17 रन पे गिरी पहले टेस्ट में, फिर 6 विकेटें गिरी 17 रन पे, फिर 5 विकेटें फिर से 17 रन पे गिरी पहली इनिंग में, इस इनिंग, और अब 44 पे 6 विकेटें गिरी। तो बहुत ही यार 92 रन पे 22 विकेटें, 92 रन पे ये 22 विकेटें हैं, 92 रन पर 22 विकेटें पाकिस्तानी गिरी हैं, शायद ही तारीख में किसी और, अनएक्सेप्टेबल है यार। और वो भी अपने होम ग्राउंड में, जहाँ पर आपने डोमेस्टिक खेला हुआ है, जहाँ आप जो है वो, कई लड़के तो ऐसे जो 10-10 साल से खेल रहे हैं यहाँ पर, 10 साल से खेल रहे हैं, वो 15 साल से, क्योंकि उनकी जो अंडर 19 क्रिकेट शुरू हुई है, अब वो 30-32 साल की उम्र में, जैसे बाबर है, रिजवान है, शाहीन है, ये लोग तो यहाँ पर 10-15 साल से खेल। बड़ा मायूस किया फैंस को, चूँकि रावलपिंडी में बहुत सारे फैंस आए हुए थे कल भी आज भी, और आसान करते करते हम उधर मैच भी आ गए, लेकिन इसको करके फिर वनडे T20 में निकल जाते हैं। आई थिंक जो सबसे बड़ी मुझे प्रॉब्लम नजर आई है, आप लोग भी बताएं, आप लोग के कमेंट से हमें अंदाजा होगा, अगले वीडियो में इस पर बात भी करेंगे। मुझे ऐसे लगा कि वो जो वेस्ट इंडीज से हमें दूसरे टेस्ट में एक बहुत बुरी शिकस्त हुई थी ना, हम 130 आउट हुए, 120 से हार गए, हमारी थिंक टैंक को तो लाले पड़ गए यार कि हम तो स्क्वायर टर्नर पे खेल ही नहीं सकते। अब आपने एक ऐसी विकेट बनाई जहाँ पर आपके जो वो दोनों स्पिनर थे, साजिद नोमान, उनका इफेक्टिवनेस ही कम हो गया। आसिफ आफरीदी ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आउट क्लास करके यार मिथुन स्वामी और इसी तरह रबाद महाराज जो हैं, और फिर आज उन्होंने जो उनके ऑफ स्पिनर हैं यार, हार्मर, उन्होंने तो मतलब लिटरली उन्होंने हथौड़ा ही मारा है पूरा, और उन्होंने मतलब लिटरली वाज अनप्लेबल। उन्होंने जैसा बाबर का आउट किया, फिर जिस तरह रिजवान आउट हुए, बड़ा मायूस किया कि उनके 1000 फर्स्ट क्लास विकेटें हैं, लेकिन हार्मर का कैरियर बना दिया जी हमने। हमने मिथु स्वामी का कैरियर बना दिया है, हमने रोजी का कैरियर बना दिया है, रबादा का 119 साल का रिकॉर्ड बनवा दिया है। मतलब हमने बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऐसे हमने बनाए उनके, और पाकिस्तान की वैसे खासियत रही है कि बहुत सारे खिलाड़ियों को एक उनका जब उनका कैरियर नीचे जा रहा होता है तो उसको बूस्ट लेकर आते हैं, और यंगस्टर्स को जिनको दुनिया में कहीं भी पिक ना किया जा रहा हो, अगर वो पाकिस्तान आ जाए अपनी टीम के साथ कहीं भी, उनको मौका लगे तो पाकिस्तान टीम उनको देखिए आज तो मैंने इस मूड में हूँ एहसान साहब कि मैंने किसी को नहीं छोड़ना। उसकी वजह ये है कि चाहे आप इमाम की बात करें, 93 हो गए अगर आपके पहले टेस्ट में, तो मतलब आप अब तीनों टेस्ट में जैसे मर्जी आउट हो जाओ। अब्दुल्ला शफीक हर टेस्ट में 150 करते हैं, उसके बाद वो सबसे बड़े बॉलर से हमेशा अंडर प्रेशर आउट होते हैं। उनसे रबादा, उनसे कभी जो अगर आप कह लें पैट कमिंस हैं, स्टार के, वो इनसे खेल ही नहीं जाते। फिर उसके बाद हम बात करते हैं शान मसूद की, रिलेटिवली बेहतर हो रहे हैं वो, लेकिन उनको भी इस इनिंग में मैं समझता हूँ जो कैप्टन नॉक है ना, वो उनके ऊपर इसलिए अच्छी सचती
कि अच्छी सीरीज खेलते हुए आ रहे थे, यहाँ उनके 50 भी बन जाते ना, तो मुझे शान से ये गिला तो नहीं है कि उन्होंने सीरीज में रन नहीं किए, बट जहाँ मौका था वो भी नहीं चल पाए। ऐसे ही है। फिर हम बाबर आजम की बात करें तो उनके 50 जरूर हुए ऐसे और ही। कंडीशन बहुत खराब हुई, लेकिन बाबर से आज बहुत एक्सपेक्टेशन थी, वो भी पूरा ना उतरे। रिजवान ने भी वही किया। सऊद शकील की तो मुझे सबसे ज्यादा हैरत ये होती है कि वो अक्सर और बेशतर ये होता है कि वो अपनी विकेट टेस्ट क्रिकेट में स्लॉगिंग करते हुए देते ऐसे हैं। ही बिल्कुल कैसे देते हैं आप गैर यार? जरूरी शॉट मारते हैं और हाँ। वो अगर आप उनकी शॉट्स निकाल के चेक भी करें तो आप अगर 10 दफ़ा आउट हुए हैं 10 में से 8 या 9 दफ़ा विकेट गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट करते हैं। वो बॉलर की अच्छी बॉल के ऊपर उनकी विकेट नहीं कोई जाती। इनके ऊपर वो कोई मतलब कहते हैं ना, इस जमाने में हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स होते थे भाई, वो कहते थे हम जब आउट होके जाते थे ड्रेसिंग रूम में आंखें नहीं मिला पाते थे, ऐसे ही। यार ये कैसे आउट। इस टीम में कोई कल्चर ही मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जिसका जो दिल करे, आप मुझे बताएं एहसान, दिल पे हाथ रख के, अगर आज इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ, यूनुस खान जैसे प्लेयर होते हैं, यार मैं ये नहीं कह रहा कि गारंटी थी कि वो 23 पे 4 से आपको 250 करा देते, लेकिन इस तरह ना होता कि सब आते जाते आउट होते और कहानी खत्म। दूसरा, हमारे टैलेंटर, यार अल्लाह माफ करे, मुझे तो उनकी बैटिंग देख के अपनी गली मोहल्ले की बैटिंग याद आ गई है। जिस तरह शाहीन स्लॉगिंग करते हैं, बोल्ड हो रहे हैं पिछले 3-4 सीरीज मैचेस में, जिस तरह साजिद नुमान अपने आप को T20 के स्ट्राइकर समझते हैं। भाई ये टेस्ट क्रिकेट है, इनको समझाओ कि टेस्ट क्रिकेट में टाइम लगाना पड़ता है, ये सब T20 मूड में और यार। आपके सामने रबादा ने आपको एग्जांपल सेट करके दी, उसने आपके सामने मिसाल सेट करके दी। और जब एक मुश्किल वक्त में जब साउथ अफ्रीका टीम हमें ये लग रहा था यार 7 खिलाड़ी आउट हो गए, 8 आउट हो गए, अब मैच पाकिस्तान के हाथ में है, और लोगों ने मुझ समेत लोगों ने उम्मीदें बांध दी थी कि भाई पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया। वहाँ पर रबादा ने आपको एग्जाम्पल सेट करके दी। वहाँ उसने बताया कि भाई आप तहम्मुल से, मुश्किल ट्रैक था उसके लिए भी, इन पिचेस के वो आदी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उसने वहाँ पर एग्जाम्पल सेट किया। उसने वहाँ बिल्कुल तहम्मुल के साथ रन्स बनाता गया, शॉट्स भी लगाता गया, जहाँ बॉल छोड़नी थी बॉल को उसने छोड़ा भी तरीके के साथ। उसने अपनी एक पूरी पार्टनरशिप लगाई और वो टर्निंग पॉइंट, उनको भी ऑलराउंडर बनाने में वो टर्निंग पॉइंट। वो याद है आपको टेस्ट हाँ, साउथ अफ्रीका वाला, वहाँ भी 8 विकेट गिर गई ऐसे ही थी। था, ऐसे ही यार था। उसका तो दुख आज तक है। लेकिन एहसान, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इस टेस्ट का हम थोड़ा सा और डेप्थ एनालिसिस करें, फिर हम चलते हैं स्कॉट की तरफ। आपने 333 बनाए पहली इनिंग में, आपके 316 में 5 आउट थे। मैं उस वक्त भी चीख रहा था सोशल मीडिया पर कि भाई टेस्ट क्रिकेट में ये कहीं नहीं होता कि आप 333 में बना के ना और जी हम अब मैच जीत जाएंगे। ये साउथ अफ्रीका है सर। भाई चारों इनिंग्स जी, के चारों इनिंग में ये हुआ है। यही सूरत हाल है। आप पहले टेस्ट में कैसे बचे एहसान? सिर्फ इनिंग की बढ़तरी की वजह से। ऐसे ही था। वहाँ भी आप 150 के अंदर आउट हो गए थे मेरे ख्याल में। ऐसे ही था। आपका तो मजाक बना हुआ है ये तीसरी इनिंग, दूसरी इनिंग जो है। आप देखिए आपने टेस्ट मैच कहाँ पहले गवाया, 316 5 आउट थे, रिजवान और सलमान सेट थे, 333 का आउट, ऐसे हुआ। ऐसे ही हो गया। फिर आपने साउथ अफ्रीका को 222-23 पे 8 आउट कर लिए, वहां से आपने 400 रन करवा दिए यार, 404 रन। मतलब ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने इतनी मतलब लास्ट 2 विकेट्स की पार्टनरशिप नहीं देखी किसी हरीफ टीम में हम पे करती हो यार। मतलब रिकॉर्ड सही है, क्या कर रहे थे ये यार? रिकॉर्ड्स बने सारे। आपके बॉलर्स क्या कर, मैं सिर्फ देखो हमारे यहाँ बड़ा आसान है, शान मसूद ने कर दिया, वो कप्तान थे। नहीं भाई, शान मसूद तो गेंद तो नहीं दे सकता ना, बिल्कुल आप क्या आउट नहीं कर सकते थे। लेकिन शान पे ये भी आता है कि बॉलर और कप्तान मिलकर कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। मिथु स्वामी कहते हैं जी फील्ड खोल दी गई थी, आपने फील्ड कैसे खोल दी यार? अच्छा, कोई क्लूजनर खेल रहा था। इनका इशू भी यही, जब आपकी बैटिंग का मसला होता है, जब एक बॉलर हावी आता है, ऐसे पजल हो जाती है, इनको समझ में नहीं आती क्या। और एक बॉलर जो अगर आपको 2 शॉट्स लगा रहा है, परेशान हो गए। वो बॉलर जो मेन बॉलर है, जो कि पाकिस्तान टीम को लीड कर रहे हैं, आगे लेकर चल रहे, उन्हें समझ नहीं आ रही कि टेल एंडर्स को बॉलिंग कैसे कराएं। और ऐसे परेशान थे। आपने विकेटें भी सर वो बनाई, ना आप इधर के रहे ऐसे ना आप उधर के रहे, ना तो आप। मुझे ये बताइए ये फैसला किसका था कि एक फास्ट बॉलर के साथ जाएंगे? देखिए 100%। अब आप देखिए ना कि आपकी ये अजहर महमूद साहब वही थे जो कहते थे कि हमारे पास, वो कहते हैं मैंने तो कहा ही नहीं, हमने कर गए वो। उन्होंने खुद कहा था, उन्होंने कहा था कि हमारे पास स्पिनर मौजूद ही नहीं है। फिर उन्होंने स्पिनर्स लाए, फिर कह रहे हैं हाँ ये वाले तो थे। अब जबकि वो फास्ट बॉलर्स के हमेशा से हमायती रहे हैं, तो क्या उनके नीचे ये फैसला, बल्कि उन्होंने ही फैसला किया ना, लाजमी फैसला, हेड कोच है, तो उन्हें किसी ने नहीं बताया कि पिंडी की पिच के ऊपर आपको 2 फास्ट बॉलर की जरूरत होगी। एग्जैक्टली। और ये वो विकेट है जहाँ पर आपको जो मेहमान आए हुए उनको पता है 2 खिलाने। सर एक तो प्रॉब्लम पता है कि आपकी हाँ प्लीज, जो मेहमान आए हुए उनको पता है 2 खिलाने, जो आप यहाँ पर सालों से खेल रहे हो आपको नहीं पता 2 खिलाने 4 खिलाने। आपकी टीम में पता है एक और प्रॉब्लम क्या है, जो साउथ अफ्रीका में भी है थोड़ी सी, इंडिया को भी प्रॉब्लम आती है टेस्ट क्रिकेट में, उनके भी 4 बॉलर जब होते हैं तो उनके टैलेंट ज्यादा हो जाते हैं। आपने बहुत अरसा हो गया आप किसी प्रॉपर ऑलराउंडर को ग्रो ही नहीं कर रहे। ऐसे ही आमिर जमाल, फहीम अशरफ, इन आउट। अब आपकी टीम का बैलेंस आउट है। ऐसे ही आपकी 7 बैटिंग जरूर है, लेकिन यार 4 बैट्समैन आपकी बैटिंग ही नहीं कर सकते। ऐसे ही टेस्ट क्रिकेट में मुझे स्टीव वॉ की आवाज़ याद आ रही है, उन्होंने कहा था, बड़ा मशहूर उनका एक
मतलब उन्होंने एक बात की थी कि अगर आपको किसी टीम की ना फाइटिंग स्पिरिट को चेक करना है एहसान, आप उसके टैलेंटर्स की फाइटिंग को चेक करें। क्या कमाल की जब बात वो की है। लड़ते हैं ना तो पूरी टीम लड़ रही है, यार ऐसे क्या ही। कर रहे हैं आप यार। ऐसे ही है। और दूसरा एहसान, और मुझे याद करने में भी नहीं आ रहा, हाँ, लास्ट टाइम हमें टेलेंटर्स कब जितवाया था? कभी नहीं सर, मुझे तो याद ही नहीं है। मैच बचाया कब था? साजिद ने और साजिद नुमान में से किसी एक ने या दोनों ने एक में इंग्लैंड वाले टेस्ट में अनाउंस किए थे, हाँ, मुझे याद है। वो हाँ, किए थे। एक वो था। आमिर जमाल ने ऑस्ट्रेलिया में जो किया था, ऑस्ट्रेलिया में कहाँ है आमिर जमाल? हाँ वो कहा आपने उसको बाहर निकाल दिया, I know, उनकी उससे ताजियत भी करते हैं, उनकी कल नौमलूद बेटी का इंतकाल हुआ, आपने वहाँ भी ताजियत की थी, बहुत ही बड़ा दुख है यार, तो अल्लाह ताला उनको सब्र दे। लेकिन एहसान आप ये देखें कि आप मतलब अपने होम ग्राउंड में फिर हार गए। ऐसे ही। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में आपकी कोई हैसियत नहीं है। ऐसे ही है। अभी तो आपको अच्छा स्टार्ट मिला था ना, बड़े खुश हो रहे नंबर 2। मैं ये मैं समझा दूं, लोग कह रहे जी हम नंबर 2 कैसे आ गए थे, तो वो इस तरह है कि अगर आप एक मैच जीतते हैं और फुल पॉइंट ले लेते हैं, परसेंटेज आपकी 100% है, यू आर नंबर 1। अब आपकी परसेंटेज बुरी तरह गिरेगी क्योंकि आप 2 मैचों में 12 पॉइंट है ना सर आपके। ऐसे ही है। अब आप पता नहीं अब अपडेट होगी नहीं होगी एहसान, आप डेस्क पे देख रहे होते हैं, हमारी जो ज़्यादातर मेन खबरें आजकल आप देख रहे हैं वो एहसान भाई के हाथों से जारी होती हैं, और आपको ये एक्सप्लेनर भी इंशाल्लाह करते दिखाएं। तो अब उसमें कहीं अभी ऑफिशियली आ गया, फौरी तो हमने लेकिन देखा, आप गिरोगे, सारी बात है obvious बात। आपका 100% यार 50% देखिए, पे आ गया। ये जब आप होम में हारेंगे ना तो समझ ले आप 50% नहीं हारे, आपकी जो रेटिंग गिरी वो 100% गिरी। क्यों? जब आप बाहर जाते हो तो इतना आसानी है आपके लिए वहाँ पर जीतना, और जो आप साउथ अफ्रीका में जाकर जीतोगे नहीं जीत सकते, आप इंग्लैंड में जाकर जीतोगे नहीं जीत सकते, आप ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीत सकते हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। सीधी बात बताऊं आपको मैं, टीमें ऐसे बनती हैं। अब जब महाराज पहला टेस्ट नहीं खेल रहे थे ना, कसम खुदा की मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो ये समझ रहा था ये मित्तू स्वामी कौन है, ये हार्मर कौन है, ये क्या कर लेंगे, हम तो नुमान साजिद हैं हमारे पास। सर जी मैं नुमान साजिद का बड़ा फैन हूँ, बड़े उन्होंने सीजन परफॉर्मेंसेस किए, लेकिन क्या आप स्क्वायर टर्नर पे मैच जितवाएंगे सर? क्या आप चाहते हैं कि गेंद पड़े, मट्टी उड़े, इधर निकल जाए उधर है भाई? आपको फिर इस टेस्ट में आपको आसिफ आफरीदी ने आउटशाइन कर दिया, बिल्कुल ऐसे कमाल बॉलिंग कर गया वो लड़का। बहुत अच्छी और बॉलिंग की। एक तो बड़ी गलती की हमने एहसान, वो साउथ अफ्रीका की इनिंग में हमने नया बॉल ले लिया। हाँ ऐसा ही है, आसिफ आफरीदी आपको आउट करके दे रहा है, ऐसा ही है। ये शायद मसूद का ये मतलब अगर अच्छा ये सवाल भी, सीनियर ने किया है, ये सवाल भी हुआ है अजहर महमूद क्या साहब, कहते हैं वो पूरा सवाल डिफेंड ही किया होगा। हाँ पूरा सवाल घुमा के, नहीं देखिए वो सिचुएशन होती है, ये होता है वो होता है, उन्होंने इस तरीके से करके सवाल को अजहर घुमा। महमूद का मैं फैन हूँ बतौर ऑलराउंडर, बड़े अच्छे वक्त में पाकिस्तान के लिए मैचेस जितवाए, किसी से वो पर्सनल ग्रज नहीं है, लेकिन वो कोच क्यों बने हुए हैं? आपको पता है वो कोच इसलिए बने हुए क्योंकि उनको फारिग कर दिया गया था एक पोस्ट से, और उनके बाद 6 महीने की सैलरी उनको आपने देनी थी, तो आपने बोला चलो टेस्ट कोच बना दो। हाँ मजबूरी है, यार ये क्या है, मजबूरी की तरह ये किस तरह क्रिकेट चल रही है आपकी ऐसे यार? ही माइक हैसन पाकिस्तान में नहीं आए हुए, उनको इतना दर्द तो है कि मोहम्मद रिजवान को चलती सीरीज में निकाल दो। ये पॉइंट भी एहसान मत भूलें कि आप दूसरा दिन है, रात में खबर आ रही है कि आपकी टेस्ट टीम में जो बंदा खेल रहा है और एक जो जिसको मेरी कप्तानी वो भी खेल रहा है, जिसकी जा रही है। यार हर बंदा जॉब करता है, आप सब जॉब की टेंशन जानते हैं, ऐसे ही आपने कैसे किया यार ये? और ये आप टेस्ट मैच से पहले नहीं कर सकते थे? ये जो म्यूजिकल चेयर बनी हुई है पिछले 3-4 साल से, आप देखें क्या हो क्या आपका वनडे पहले वनडे T20 है, हमारे पहले T20 है 28 तारीख को है सर। हाँ पहला रावलपिंडी में, उसके बाद फिर 2 वनडे दूर थे। हाँ वनडे दूर थे बिल्कुल। आप टेस्ट मैच खत्म होने के 2 दिन बाद ये नहीं कर सकते थे? 28 तारीख को यहाँ 5 दिन बचे हैं यार। यहाँ अगर सोच समझ कर फैसले होते तो आज शायद ये बात हम डिस्कस ना कर रहे होते। बस भाई ये सोच समझ वाले मामलात है नहीं, और जो आपको पता है वहाँ पर सर ये हमारे देखें कदाफी की जो रादारियों में फैसले होते हैं, ये बात बहुत ओपनली कह रहा हूँ कि ना तो रिजवान, ना शाहीन, ना बाबर, ये सब उस तरह से आगे चल के ग्रेट से लेजेंड्स की तरफ नहीं जा पा रहे जो कि इंतजाम बने थे, या वसीम वकार तो खैर बहुत ऊपर थे ना, लेकिन ये इन तीनों के साथ जो हुआ है ना पिछले 3 सालों में वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये तीनों एक बड़ी अच्छी यूनिटी के साथ खेल रहे थे। बाबर जब कप्तान थे, ठीक है रिजल्ट आगे पीछे थे, लेकिन मैं कहता हूँ बाबर को सारी जिंदगी कप्तानी नहीं करनी थी एहसान, मैं मानता हूँ उनको कभी ना कभी जाना था, लेकिन जिस अंदाज से डिवाइडेड रूल वाला, हाँ वो जो राशिद ने लिखा है, जो भोंडे अंदाज से हमने ये सब किया है ना, बहुत जक्का अशरफ डे टू डे अफेयर चला रहे थे, उन्होंने बोला बाबर अब आप छोड़ दें, उन्होंने तीनों ही छोड़ दी, आपका वहीं से सवाल शुरू हो गया था सर। ये आपकी विकी आर्थर, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, विकी आर्थर और ग्रांट ब्रैडबर्न को आपने वनडे की परफॉर्मेंस पर टेस्ट और T20 से भी फारिग करके घर भेजा, बहुत ही और बुलाया कैसे था मिन्नतें करके हाथ जोड़ के बुलाया आपने उसको, उसके बाद आपने ये किया गिलस्पी उसके साथ,
अब माइक हसन ने बोला इससे पहले कि वो मेरे साथ करें, मैं ये काम करता हूँ कि उन्होंने एक लेटर लिखा, ठीक है वो हेड कोच हैं, मुझे माइक हसन की नीयत पे कोई शक नहीं है, लेकिन माइक हसन के साथ जो लोग मौजूद हैं ना सराउंडिंग में, उनके साथ उन पर मुझे एतबार नहीं, सीधी बात। ऐसे ही है, ऐसे ही पर एहसान अब क्या रोना धोना, ये तो अब आपने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी गवा दी। अब अगली सीरीज आपकी कब है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की? अभी तो अब बहुत दूर है, अभी मेरे ख्याल में आपकी नवंबर में तो ये आपकी T20 है, ODI है, और उसके बाद अपॉर्चुनिटी लेट डाउन यार, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप था। बरल स्क्वाड पे आते हैं, हमारे भाई स्क्वाड, आज स्क्वाड पे आ जाते हैं। और मैं जल्दी से बात करूंगा कि बाबर आजम T20 में आ गए, नसीम आ गए, फखर जमान मुझे चले गए। बाबर से एक बात याद आई, माइक हसन ने कहा था कि हमने उन्हें कुछ बातें कही हैं कि उस एरियाज में आप इम्प्रूव करो और वापस आ जाओ। वो तो PSL के बाद T20 खेले ही है। वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन कहाँ इम्प्रूवमेंट आप ये देखिए, सलमान अली आगा एशिया कप के बाद उनकी टीम में जगह नहीं बन रही, वो कप्तान है। मोहम्मद हारिस को आपने निकाला, तो मोहम्मद हारिस किस बेस पे बार हुए एहसान साहब? परफॉर्मेंस पर। परफॉर्मेंस पर सलमान अली आगा की क्या परफॉर्मेंस है, वो कैप्टन इसलिए खेल रहे हैं। ऐसे ही बाबर आजम तो चले, आपकी बैटिंग ने, मैं समझता हूँ एहसान आपके वो पॉइंट बिल्कुल अपनी जगह ठीक है, किसी भी प्लेयर को बगैर खेले लाएंगे सवाल उठेगा और वो जायज़ है। लेकिन जो एशिया कप में आपकी बैटिंग के साथ हुआ है ना, जो आप 20 ओवर पूरे खेल ही नहीं पा रहे हो, आपके पास सारे स्ट्राइकर ही हैं, साहिब की फॉर्म गई हुई है, फ़खर कुछ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मुझे फ़खर के मिशन पे हैरानगी इसलिए है कि हम कोई परफेक्ट टीम खिला ही नहीं सकते। अब आप बाबर को लाए तो हमने फ़खर किस बेस पे बाहर हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही। कम अज़ कम वो इम्पैक्ट प्लेयर है यार, ऐसे ही है, ऐसे ही। और बेस पे और उसका हसन नवाज को आप खिलाते नहीं हो, हसन और उसको हमने बाहर कर दिया। और फैसले अजीब से हो रहे हैं, मतलब आप, मुझे समझ में नहीं आता कि किस बेस पे निकालते हैं और किस बेस पर टीम में लेकर आते हैं। ये अगर मंतक समझ में आ जाए, जो कि आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि PCB के प्रेस रिलीज में तो ये तो नहीं लिखा वहाँ पे कप्तान क्यों गए हैं। आज भी 8:45 कप्तान का नाम ही नहीं है। 8:45 पे आपने प्रेस रिलीज दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना सर, कल आप सर जो आकिब जावेद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं ना सर, जो रिजवान को हटाने की प्रेस रिलीज है, उसमें रिजवान का नाम बता दें। नहीं है सर, है ही नहीं, कुछ नाम ही नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान कई मरतबा 20 खेलने वाला है, आप किसी भी जगह से कोई अच्छा बड़ा नाम, और पाकिस्तान का जो मतलब सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है, उसका कप्तान वो जा रहा है, या 2 जुमले ही बोल देते हैं उसके सर। 2 जुमले कह देते आप उसके बैठे हुए थे ऑफिस में, 9:56 में आपकी छोटी सी प्रेस रिलीज आई, ऐसे ही टेस्ट मैच वाले दिन। ऐसे ही होता है दुनिया में यार। बहरहाल उस्मान, चले T20 में मैं आता हूँ और आपके पास उस्मान तारिक आए हैं जी, उस्मान तारिक आ गए और अच्छा उनके तो बॉलिंग एक्शन भी रिपोर्ट हुआ था, 2 दफा हो चुका है। CPL में परफॉर्मेंस कर दी ना, CPL में की है, लेकिन बड़ा समझ ले कि एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसला तो किया है। अब अल्लाह करे कि बॉलर तो बड़ा खतरनाक है, जो बात है, और CPL में वो सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है। PSL में उन्होंने बल्लेबाजों को बड़ा परेशान किया है। उम्मीद करता हूँ कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उनका एक्शन रिपोर्ट होता रहा है, 2 दफ़ा रिपोर्ट हुआ है, दोनों दफ़ा क्लियर करके आए हैं। इंटरनेशनल सतह पर अब जा रहे हैं, क्योंकि वो तो PSL हमारी लोकल जो है वो हमारा टूर्नामेंट, लेकिन स्टैंडर्ड वही ICC वाले ही हैं। तो अगर यहाँ पर रिपोर्ट होता है तो फिर उनका कैरियर ख़त्म हो जाएगा, फिर वो डोमेस्टिक वाले मामला भी शायद उनके। सुफियान मुकीम को आपने बाहर कर दिया, पहले तो आप खिला नहीं रहे थे, एक आध मैच में उसको रन पड़ गया तो समझने पर आप उसको बाहर कर दिया। ऐसे प्लेयर ग्रूम करते हैं आप, यही इशू है असल में। फैसल अकरम को आप रखते हो, खिलाते भी नहीं हो। उसको कितनी दफ़ा रखा है और कितनी दफ़ा निकाल दिया बेचारे को, लेकिन सवा रखा है तो सवा एटलीस्ट उसको होम में तो जगह दें यार, मतलब होम सीरीज में तो एटलीस्ट उसको मौका मिले। चीज़ मैंने मिस आउट ही कर दी, अब कुछ चीज़ें हमें भी ना PCB की बड़ी गौर से पड़ी, तो 8:45 कहीं वैसे ही नाश्ता नहीं किया होता, तो मैंने तो ऐसे देखा और मैंने ठग करके ना चीज़ें फाइल की, लेकिन बाद में दोबारा देखा, मैंने कहा पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के अलावा श्रीलंका जिम्बाब्वे T20 और श्रीलंका वनडे सीरीज, मतलब आपने 4 एक साथ अनाउंस कर दी। एक साथ क्या जल्दी है, एक साथ अनाउंसमेंट कर दी, और कप्तानी वाले मामले में भी किया, सब कुछ एक साथ कर दी, कप्तान की अनाउंसमेंट कर दी, स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी। अगर जो T20 परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या उनको कंटिन्यू किया जाएगा? यहाँ पर तो आप फैसला में समझ में आ रहा है कि ठीक है भैया, आपने वो परफॉर्म कर रहे नहीं कर रहे, आप उनको मौका दे रहे हैं, लेकिन बाज़ जगहों पे हमें नज़र आता है कि आप जहाँ एक लड़का छोटी सी मामूली सी भी गलती कर रहा है, छोटी सी भी मिस्टेक हो रही है, सुफियान मुकीम की मिसाल हमारे सामने, एक हल्का सा सीज़न उसकी 2-4 मैचेस उसके ख़राब गए, आपने उसको उठाकर साइड में कर दिया। उसको बहुत अच्छा बॉलर है, उसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करें, उसको आप 4-5 सीरीज मुसलसल, उसका कॉन्फिडेंट होगा एहसान साहब। यही मसला है, यही इशू है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, बोर्ड का, कि जो यंगस्टर्स आते हैं 1-2 मैचेस में परफॉर्म करते हैं तो ठीक है। एक फैसला बड़ा सही हुआ है जिसमें मैं बहुत खुश हूं, T20 स्क्वाड से हारिस हुए हैं। हाँ, बहुत हो गया, मतलब बहुत उन्होंने मैचेस गवा दिया, अब उनको अब करना है कुछ सीख कर आए। फिर ये फैसला पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत लेट हुआ है। लेकिन एहसान अगेन फखर जमान रिजर्व में कैसे यार, ये किसी भी, और यहाँ कुछ भी हो सकता है, और यहाँ इसी तरह के फैसले होते हैं
जब आप अब्दुल समद तो आप लेकर आए हो, ये अच्छी बात है, ये लेकिन अच्छा डिसीजन है, देखिए अच्छा। इरफान न्याजी भी लाइन में से बहुत अच्छा कर रहे और थे वो शाइन्स को लीड भी कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो टीम जा रही है अभी इंग्लैंड के खिलाफ हाँ, सीरीज हाँ। अनाउंसमेंट, क्या वहाँ पर भी वो लीड कर रहे हैं? यार मैंने सच्ची तरह उसको तो इतना देखा नहीं, मेरे लेकिन ख्याल स्क्वाड announcement पाकिस्तान, हुआ है हाँ तो। पाकिस्तान इंग्लैंड की। चलें जी, वनडे स्क्वाड में हम बात करते हैं। इसमें जो नोटेबल चीज़ है वो ये कि हसीबुल्ला को आप लेकर आए, जो बहुत अच्छा डिसीजन है, वेरी टैलेंटेड प्लेयर। इसी तरह आपकी जो मेन टीम है फैसल अकरम, उसमें नए एक चेहरा दिखाई दे रहे हैं, बाकी वही हुसैन तलत वनडे में आए हैं T20 से, बट फ़खर जमान यहाँ मौजूद है। फ़खर जमान वनडे मौजूद है, T20 में नहीं है। और साइम अयूब आई थिंक बहुत लकी हैं कि उनको T20 में भी चांस मिल गया और वनडे में भी। उसकी वजह समझ में आती है क्योंकि बॉलिंग का इम्पैक्ट T20 वर्ल्ड कप में भी नज़र आता है हमें पाकिस्तान की विकेटों पे। बट दिस इज़ अपॉर्चुनिटी, आई एम श्योर साइम अयूब बहुत ईगर होंगे। ही इज़ अ फाइन टैलेंट, ही इज़ अ डिफरेंट टैलेंट जो और शॉटें उन पर खेलते भी हैं, थोड़ा but बहुत नहीं कर पा रहे कुछ अर्से उनके से। ऊपर भी अब प्रेशर होगा हाँ। कि यार उन्होंने डिलीवर करना है, क्योंकि असल जो चीज़ है हाँ। सईद अनवर और सईद अजमल वाली, कि देखिए हमने तो उनको सईद अनवर बनाना था ना, तो वो जो सईद अजमल बन रहे हैं बॉलिंग की वजह से, ठीक है। असल उनकी जो प्राइमरी जॉब है वो है बैटिंग करना, और सही है। बैटिंग से रन्स बनाना, वो हमें काफ़ी अच्छे से नज़र नहीं आ रहे। ठीक वो है। अगर रन्स नज़र आएंगे तो एतमाद बहाल होगा और वो लंबा ठीक अर्सा है। चलेगा। और यही उससे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, उम्मीद भी लगा रहे हैं कि साइम जो उसकी असल जॉब है बैटिंग वाली, हाँ। वहाँ परफॉर्म करके दे। बॉलिंग तो सही। सेकेंडरी काम है, सेकेंडरी ठीक अगर हो जाए प्लस है, ना हो तो उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन असल जॉब जो है बैटिंग का आपकी, वहाँ आपने रन्स बनाने हैं, ओपनिंग में आपने एक अच्छा स्टार्ट देना है पाकिस्तान को। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो ठीक रहा। है। लेट्स सी क्या रिजल्ट निकलते हैं। चले जी, हम बस जितनी देर के बड़ास निकाल सकते निकाल दी। वनडे सीरीज से पहले हम दोबारा हाजिर होंगे, बिल्कुल। क्योंकि टेस्ट का तो आज हमने पूरा पोस्टमार्टम कर दिया और वनडे स्क्वाड का भी T20 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। मुझे एहसान को इजाज़त दीजिए। हमारे पेजेस को जो है ना, जहाँ जहाँ आप वीडियो देखिए उनको लाइक, फॉलो और कमेंट जरूर कीजिएगा आपकी क्या राय है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।